हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल है? आप लोग हस्त पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो है पहला चैप्टर है क्लास 10th का। 10th वाले इस बार मैथ में अच्छा स्कोर करना है और बढ़िया स्कोर करके, ठीक है, और बढ़िया नंबर लाना है, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर हमने बता दिया था, सारा टाइप्स ऑफ नंबर A to Z। बात समझ में आ रही है? तो टाइप्स ऑफ नंबर टोटल बता दिया था। अब हम जो बताने वाले हैं बाबू, क्या बताने वाले हैं आप लोग को पता होगा कि हम बताने वाले हैं रियल नंबर। क्या बताने वाले हैं बाबू? रियल नंबर। तो रियल नंबर देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें एक वीडियो जेटी एकेडमी 2.0 पे हमने अपलोड कर दिया था कि टाइप्स ऑफ नंबर। तो जितने भी नंबर के बारे में जानकारी लेना था वो 9th क्लास का भी और 10th क्लास का भी उस चैनल पे हमने क्या कर दिया था, अपलोड कर दिया था। जितने भी विद्यार्थी गण हैं, मेरे विद्यार्थी छोटे भाई बहन हैं, वो जाके चैनल पे देख लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ, ये क्या है, रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत दिल को सुकून मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं, चलिए। तो देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया। क्या आ गया बाबू? अरे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन आ गया तो आने ना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या सीखना है। जैसे सपोर्ट डेट, इसमें सीखना क्या है, LCM। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं बाबू। क्या चीज से? बेसिक से, एकदम बेसिक से। अब नहीं समझेगा तो कब समझेगा जी? LCM। तो LCM जो होता है, LCM दो टाइप के होते हैं। दो टाइप का एक होता है बड़े, एक टाइप का होता है भाग विधि, भाग विधि। और दूसरा टाइप का जो होता है, दूसरा टाइप का 2 नंबर, ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। एक भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि, दो टाइप का होता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले इसको उतार लीजिए। गुण दो टाइप का होता है एलसीएम, एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। चलिए जल्दी इसको उतारिए। चलिए आगे बढ़े चला। चलिए आगे चलता। अगर कोई पूछेगा कि एलसीएम का नाम क्या होता है, तो आपको बोलना है एलसीएम का नाम होता है लिस्ट, है ना। एल से लिस्ट, LEST लिस्ट। सी से कॉमन, COMMON कॉमन। एम से मल्टीपल, MUNTIPLE मल्टीपल। यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं, देख लो, लोसो। क्या बोलते हैं? छोटा में लोसो। टीचर पढ़ाए होंगे आप लोग को कि लोसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लोसो, लोसो। इसका पूरा जो नाम होता है ना, पूरा नाम लघुत्तम समाप्य वर्तक। लघुत्तम समाप्य वर्तक, छोटा में लोसो, ऐसे बोलते हैं लघुत्तम समाप्य वर्तक। और यह कितने टाइप का होता है? तो चेला जी दो टाइप का होता है। एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? एक भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। बात समझे? रहमत, सुनो इधर। वो रिमोट लाओ तो, ये झलफला रहा है। वो वाला रिमोट लाओ ना जी। लाओ, गेटवा लगा दो।
तो देखिए अब नहीं झिलमिलाएगा, बात समझे, थोड़ा झिलमिला, कैमरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक होता है बाबू रे लोसो है, दूसरा लोसो का पूरा नाम लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। सपोर्ट डेट एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन जैसे सपोर्ट डेट हम लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट डेट 24, 30, 40, 24, 30, 40, ये क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया बाबू? क्वेश्चन। अब इसको हमको बनाना है, पहले बनाते हैं गुणनखंड विधि से, उसके बाद भाग बस सिखाएंगे। ये इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, जितने भी बच्चे चिल्ला सब सारे को उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर जाएंगे। मिटाते हैं एकरा। चलिए, तो इसको देखिए, सबसे पहले सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो लिख दीजिए गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड विधि कैसे होगा बाबू, उसको बताते हैं हम, आप लोग को बढ़िया से बताएंगे। इसके देखिए 24 है, 30 है और 40 है। इसको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसको साइड में लेके चलते हैं। इसका बोलेंगे रे सोच रहा तू साइड चल, एकरा साइड लेके चलते हैं, एकरा से बतियाएंगे सिंगल सिंगल। बोलेंगे तू वहां पे एकर से साइड साइड से लेके बतियाएंगे ना, तब एकरा समझ में आएगा। एकरा 24 को इधर से खोपचा में लाइए, 2 से हो गया 12, 2 से 6, दूतिया 6। अब इसको सजा दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 30 है 30। फिर 2 से देखिए, 2 से 15 हो गया, 3 पचे 15। इसको भी लिख दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5, 40, 40 हो गया। 2 से कितना हो गया? 20, 2 से 10, 2 से 5। इसको भी लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो बाबू, एलसीएम में देखिए रूल होता है, ये गुणनखंड विधि में जो तीनों मिलेगा है ना, एचसीएफ में उसको, ये सॉरी, एलसीएम में जो तीनों मिलेगा उसको लिख देना है। बात समझे? जो तीनों मिलेगा, पहले तीन को देखिए। सबसे पहले देखिए, मार्केट में जाते हैं आप, सब्जी देखते हैं कि हमारे सब्जी सेलिंग कर रहे हैं या कोई चीज, कोई सामान पर सेलिंग कर रहे हैं, तो सामान जो सेलिंग आप कर रहे हैं, तो मार्केट में जाइएगा तो सबसे पहले हाई रेट सोचिएगा कि मेरा सामान हाई रेट में बिके। तो आप देखिए इसमें, देखिए एक कास्ट का, देखिए एक कास्ट का तीनों है, तीनों है, तो इसको लिख दीजिए एलसीएम बराबर, ये तीनों का एक ही लिखाएगा, 2 एक ही लिखाएगा। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है ना जी, है कि नहीं है? बोलो ना रे। ये कलर, यहाँ पे भी देखिए 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 2 का भी लिख सकते हैं, तो 3 लिख दीजिए इनटू। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। बीच वाले लाइन में तो अब नहीं है, तो 1 लिख दीजिए 2, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए 2। अब आइए 5, देखिए 5 देखिए मिल रहा है, तो मिल रहा है 3 2 5, कोई दिक्कत? अब चलिए सारा तो मामला सेट कर दिए। अब आगे देखिए क्या करना है। दूतिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो बाबू। 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20 के 0 बच गया 2, 5 2 10 12, 120 हो गया। कितना हो गया? 120। यानी इसका आंसर 120 आ गया। कितना आ गया? 120। तुम लोग भी बनाते रहो, यानी गुणनखंड विधि से इसको सोल्व किए तो इसका आंसर क्या आ गया? चला रे 20। बहुत मजा आ रहा है बनाने में, क्या मजा आ रहा है, बात समझ में आ रही है? क्या आ गया? 120। चलिए इसको छापिए, छापिए थोड़ा। अब चलिए, एलसीएम बताए थे बाबू कि 2 टाइप का होता है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। देखिए एक चीज सपोर्ट डेट हम आप लोग को बताना चाहते हैं।
आप लोग किधर, मान लिया जाए सपोर्ट डेट ये क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट सब बैठल है, ठीक है, बैठल है। ई कोना से भी आएगा तो यहीं बच्चा बैठेगा, ये कोना से आएगा ये भी बैठेगा, ये कोना से आएगा इधर ही बैठेगा, ये कोना से आएगा इधर ही बैठेगा। यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जहां से भी आए, बैठना कहाँ पे है, क्लासरूम में ही। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स है बाबू। यानी मैथमेटिक्स ये है कि आप कितनों रूल अपना लीजिए, आंसरवा क्या आएगा वो, अरे एक ही आएगा, एक ही बात समझ में, आंसर एक ही आएगा। आंसर क्या आएगा, एक। यानी कितनों रूल तू अपना लो, कहूं से भी, इधर से उधर से इधर से इधर से, आंसर एक ही आना है, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए, आपको हम भाग विधि बताते हैं, इसको मिटाते हैं। अब चलिए भाग विधि से बनाते हैं। सेकेंड नंबर, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि में देख लो बाबू, 24, 30, 40 और कुछ है नहीं। अब देखिए, सबसे पहले इसको 2 से भाग लगाते हैं। जैसे बचपन में आप लोग नहीं सीखे होंगे एलसीएम, मास्टर गोग्राम में मास्टर आप लोग को सिखाया होगा कि बोरे ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे बनाओ। तो इसको ही भी एलसीएम निकालो, भाग विधि से 2 से हो गया। इसको आपको जो गांव में सिखाया जाता है वो भाग विधि से अधिकतर सिखाया जाता है, बात समझे। हमरो मास्टर हमरा जो है भाग विधि से सिखा रहे थे, गुरु न है जी, रिस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर का जो रिस्पेक्ट नहीं किया ना, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता, वो लिख के दे देते हैं, माँ बाप और तीसरा नंबर टीचर। जो इससे भिड़ गया उसका जिंदगी नष्ट, फिनिश। वो फिर लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा बाबू रे, ये देखल हाल है। चलिए 2 से कितना हो गया, 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। अब देखिए क्या ये 2 से लगेगा, क्या कि ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, 2 से लगाइए, 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 15 नहीं लगेगा, 2 पचे 10। अब देखिए बड़े, 3 से लग जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 का 5 उतर जाएगा। फिर इसको लगा दीजिए, 5 से लग जाएगा ना, तो यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जो भी आया उसको गुणनखंड कीजिए, एलसीएम निकालना है, गुणनखंड कीजिए, गुना कीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 है तो 1 का वही होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पचे 120। या उस रूल से लाइए या इस रूल से लाइए, आंसरवा क्या आना है बउआ रे, एक ही आना। या इस रूल से आ जाए, या इस रूल से आ जाए, इस रूल से आंसरवा क्या आना है, एक ही आना है, बात समझे। इसलिए इसका आंसरवा हो गया क्या, 120 हो गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए एकदम। ये बेसिकली से बिल्कुल स्टार्ट किए हैं, यहां से नहीं समझेगा ना तो तू क्या समझेगा बताओ। तो तू फिर 10th क्लास में कथी ले पढ़ता है, जाके रेलवे पटरी पे सुसाइड कर लो। अरे रे सुसाइड नहीं करना, ठीक है, नहीं तो बोला मास्टरवा सिखाया हमें फंस जाएंगे। बात समझ में आ रही है, चलो चलो यहाँ ध्यान दो। चलिए हो गया, अब चलते हैं बाबू आगे, ये उतारते चले जाइएगा। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल न लगाता। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एचसीएफ बताते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ, एलसीएम फिनिश, एचसीएफ जानते हैं। तो ये बचपनों क्लास में तोरा पढ़ा होगा, कौन कब है ना।
एचसीएफ भी देख लीजिए। एचसीएफ में क्या है क्राइटेरिया कि देखिए इसका पूरा नाम सबसे पहले जानो कि एचसीएफ होता क्या है। तो बोले एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मोसो बोलते हैं, मोसो। हिंदी में मोसो शॉर्ट में, और बड़ा में बोलते हैं महत्तम समाप्य वर्तक। महत्तम समाप्य वर्तक, महत्तम समाप्य वर्तक। ठीक है, इसका कैरेक्टेरिया है, ये है बहुत टेढ़ा आदमी। ठीक है, टेढ़ा आदमी की है, चला आप बताते हैं। ई बोलता है कि अगर कोई संख्या नहीं मिलेगा तो लास्ट में उसका एचसीएफ क्या होगा? एक होता। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट, यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए 5 है 7 है, ठीक है, इसका गुणनखंड 5 इंटू 1 7 इंटू 1। ठीक है, देख कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, तो यही एचसीएफ क्या कहला जाता है? 1 कहला जाता है। बात समझे? तो इसलिए अगर कुछ नहीं मिल रहा है नंबर में तो उसको एचसीएफ में क्या कर देना है कि 1 कर देना। 1 क्या कर देना बाबू रे? 1। कोई दिक्कत? ये भी भाग विधि और गुणनखंड विधि से होता है। चलिए एक उतारो पहले। चलिए मिटाएं, मिटाते हैं। देखो, एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है बाउरे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, एक भाग विधि होता है, दूसरा गुणनखंड विधि होता है। तो सबसे पहले हम जो है आप लोग को 24, देखिए वही क्वेश्चन में रहेगा 24 30 40, 24 30 40। गुणनखंड विधि से सबसे पहले बताते हैं। तो 24 30 40, इसको साइड में ले जाते हैं, 24 को बतियाते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए 24 का करेंगे फैक्टर, 2 से तो 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा ना। इसको लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 30 का करिए, 30 का कीजिएगा तो 2 से 15 होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। इसको भी लिख कर दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 है, 40 का कीजिए, 40 का कीजिएगा तो 2 से क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा। कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ की कहता है, ये समझना है। एचसीएफ बोल रहा है जब तक तीनों में नहीं मिलेगा तो वैसे संख्या को सेलेक्ट हम नहीं करेंगे। और लोस एलसीएम में क्या होता है कि तीन पहला देखते हैं बाबू रे 3 गो में मिल रहा है तो ले लेते, सेलेक्ट कर लेते। फिर 3 गो नहीं मिल रहा, चलो अब 2 गो मिल रहा वो भी ले रहे, अब जो नहीं मिल रहा ओकरा भी लिख देते हैं। तो ये होता है, क्या होता है ना। तो इसलिए देख लीजिए यहाँ पे देखिए एक ये मिल रहा है, उसके बाद और कुछ मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, उसके बाद उसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं नहीं मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बॉडी? एचसीएफ, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए इसको छापिए। अब भाग विधि से बनाएंगे, अभी गुणनखंड विधि से बताए थे। गांव घर में अभी देखिए पढ़ने में बड़ मजा आएगा। देख लीजिए 10th वाला का रिजल्ट आने वाला है और 12th वाला का 20 से 25 तारीख तक में रिजल्ट आ जाएगा। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अभी जितने भी 9th के स्टूडेंट वो 10th में आए हैं, बिल्कुल जेटी एकेडमी 2.0 सर्च कीजिए और वहां पे मुफ्त में सारे सब्जेक्ट का आप लोग को पढ़ाई की व्यवस्था वहां पे मिलेगी। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। बात समझे? बात समझ रहे हैं ना जी? बिल्कुल समझिए। चलिए इसको मिटाते हैं।
कौन है? नहीं कुछ होला है, नहीं होता है। इसलिए देखिए यूक्लिड यूक्लिड को हम शॉर्ट में लिखते हैं यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने एक फार्मूला ये इजाद किया, वो आप अपने नाम पे इजाद किया, जिन्होंने वो फार्मूला दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अपने बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जैसे सपोर्ट डेट चला, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। आप जानते हैं ये भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाजक। और ये यहां जो है भागफल, भागफल कहते हैं। नीचे जो होता है उसको शेष कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष। बात समझ में आ रही है? इसको उतारिए पहले, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर मान लिया जाए 6, ये 7 हो गया, ठीक है। तो 6 से 7 में भाग कर, तो यही कहलाता है बी, ये कहलाता है क्यू, नीचे कहलाता है चला आर। क्या कहलाता है? आर। ये बी, ये क्यू, नीचे आर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, है ना। नहीं बढ़िया से देखिए पढ़िएगा तो आपको कहीं दिक्कत कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बिल्कुल गारंटी है। जेटी एकेडमी की जितने भी टीम्स है ना, जितने भी टीचर्स हैं, सारे आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे, कहीं पर दिक्कत होने वाला नहीं है। बिल्कुल एकदम आराम से आइए, चैनल पे पढ़िए, ठीक है। इसको देखिए, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तब फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मान लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बात समझे? ये यूक्लिड का फार्मूला है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से यूक्लिड का फार्मूला क्या होता है, लेकिन आप जानेंगे तभी ना पता चलेगा कि हाँ ए यूक्लिड का फार्मूला क्या होता है। तो यूक्लिड का फार्मूला प्यारे बच्चों होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बात समझ में आ गई? चलिए इसको छापिए। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन 135 और 225, 135 और 225। अब देखिए बाबू, इसको भाग देना है तो एचसीएफ निकालना है, तब ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सेट करेंगे। सबसे पहले भाग दीजिए, 35 से कम 135, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कैंसिल। एक इसको दे दिया तो 1 बचेगा, तो 1 में से 1 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब 90 देखिए, फिर 90 को 135 में भाग दीजिए, 90 है कम 90, इसको घटाइएगा तो 5, यहाँ घटाइएगा तो 45 होगा। क्या होगा? 45। फिर इस 45 को क्या करना है बाबू रे? 90 में देना है, ये वाले 90 में, इस वाले 90 में इसको 45 को देना, 90, 45 दूनी 90, ये कट गया पूरा पूरी। तो अब जाइए यूक्लिड से, यूक्लिड का फार्मूला लगाइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए 225, अब ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और नीचे आर हो गया। तो यहाँ देखिए बी का वैल्यू क्या है? देखिए बी लिखल है ना, 135 है, 135 दीजिए इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू देखिए 1 है, अब प्लस आर का वैल्यू क्या है? देख लीजिए आर का वैल्यू 90 है, 90, ठीक है। अब आइए 135, तो 135 भी बी क्यू और नीचे आर, तो बी का वैल्यू 90 है, 90 इंटू 1 अब प्लस 45। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 90 को कर दीजिए, तो 45 दूनी 90 प्लस 0, तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा बाबू? एचसीएफ 45 निकल जाएगा, 45। यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको धाई फास्ट में छापिए, जल्दी जल्दी छापिए तो सब आदमी।
छाप लिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर था ये, अब सेकेंड नंबर आइए। सेकेंड वाले में देखिए बाबू, दूसरा में 196 और 38,220, इसको भाग देना। भाग दे दीजिए पहले 196 को 38,220, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भाग देना है। तो चेला जी आप बताइए ना कितना बार में कटेगा, तो ध्यान दीजिए एक बार में हो जाएगा ना 196, तो यहाँ 12 में से 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 7, 1 17, 9 8 17, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 है। अब देखिए 9 बार में चेला जी 196 को 9 बार में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए ना बाबू, मल्टीप्लाई करके 1764 होगा। मल्टीप्लाई करते रहिए आप लोग। 1764, 1 45, 12 में से 4 जाएगा तो कितना, 8 4 12 8, फिर यहाँ 1 15 है ना, 15 में से 6 9 बचेगा, 8 में 7 कैंसिल, ये 0 यहाँ उतार दीजिए। 5 बार में देख लीजिए चेला जी 980 हो जाएगा, पूरा पूरी कट गया। अब 196 को 196 से भी भाग दे दीजिए, तो 196 को 1 मरतबे दीजिए, तो 196 इंटू 196 पूरा पूरी कट गया, कंप्लीट। अब आइए यूक्लिड का फार्मूला लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब देखिए यहाँ पे चेला जी सबसे बड़ा है 38,220, ठीक है। तो ई हो गया बी, ई हो गया क्यू, और नीचे जो है आर है, तो क्या हो जाएगा 196 इंटू 195 प्लस 0, है ना, पूरा पूरी कट गया। अब देखिए 196 है, तो 196 को देखिए बी क्यू नीचे में आर, तो 196 इंटू 1 प्लस 0, तो चेला जी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, हो बताइए ना। एचसीएफ बराबर हो जाएगा तोरा 196, क्या हो जाएगा 196। बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी छापिए, नहीं छापिएगा तो हरियर बांस लाएंगे, हरियर बांस से दे फट्टा कि ले फट्टा, इसलिए जल्दी बनाइए। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं चेला जी तीसरा नंबर पे। चलिए इसको साफ करते हैं। अब देखिए 255 को भाग देना है चेला जी 867 में। अगर 3 बार में भाग देते हैं, अगर सपोर्ट डेट 3 बार में भाग देते हैं तो कितना आएगा बाबू? रे देख लीजिए 255 और 867, क्वेश्चन मिला दीजिए। क्वेश्चन गलत तो टाइप किया है चलवा, ठीक है बाबू, क्वेश्चन गलत नहीं। तो 3 बार में क्या हो जाएगा 765। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब 102 को भाग दे दीजिए चेला 255 में। में 2 बार में देख लीजिए 204 हो गया। अब 1 होगा, यहाँ 5 होगा, 1 कैंसिल हुआ। फिर 51 से भाग दे दीजिए 102 में, 2 बार में कितना हो जाएगा चेला 102, ई कैंसिल, ठीक है। अब आइए यूक्लिड विभाजन से देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से।
तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। अब बड़ा कौन है 867 है ना, तो 255 इंटू 3 अब प्लस 102। अब आइए यहाँ देखिए 255 कर लीजिए, तो 255 लीजिएगा चेला, तो 102 इंटू 2 अब प्लस 51 हो गया। फिर 102 देख लीजिए, 51 इंटू 2 प्लस 0, तो SCF क्या निकल गया चेला, SCF बराबर 51 निकल गया, 51 क्या निकल गया 51। इसलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, तो सारे चीज को जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए, नोट करने में पीछे नहीं जाइए नहीं तो बर्ड मार मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझना है। देखिए मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स बहुत इजी चीज है बाबू, बहुत इजी चीज है, बस आपको समझना है। मैथमेटिक्स का एक लॉजिक है, उस लॉजिक को जिस दिन आप समझ गए तो मैथमेटिक्स आपको भारी नहीं लगेगा, बहुत इजी रहेगा। मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, प्यार। मैथमेटिक्स को तुरंत बोल दीजिएगा आई लव यू। क्या बोल दीजिएगा तुरंत, आई लव यू। अगर मैथमेटिक्स से नफरत है जिन छात्र एवं छात्राओं को, वो मैथमेटिक्स आइए जेटी एकेडमी 2.0 पे पढ़िए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, इतना गारंटी है। और बहुत ही जल्द मैथमेटिक्स को आई लव यू भी बोल दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, देखिए क्या है। दर्शाइए कि, क्या है बाबू रे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q पूर्णांक है। क्या है? q पूर्णांक है। अब चलिए सबसे पहला नंबर क्या करना है, मान लेते हैं। बिना माने तो कुछ नहीं हो सकता है, मानना पड़ेगा यार। क्या मानना पड़ेगा पता है? मानना पड़ेगा कि माना कि तुम मेरी हो, मान लेते हैं, रियल में मेरी नहीं हो। चलिए यहां ध्यान दीजिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। तुम लोग क्या समझ गया? हम वो वाला बात बोल दिए कि तुम मेरी हो, हम इसको बोले थे यार, तुम भी कहां घूमते हो यार। चलिए यहां ध्यान दीजिए। अब उसके बाद पूर्णांक b बराबर क्या हो जाएगा? 6q का फॉर्म का है ना, देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, सब 6q के प्लस का है। तो यहां पे लिख दीजिए 6। कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? चलिए अब फार्मूला लगाइए, लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। अब चलिए r बराबर देखिए 5 तक रख लीजिए या 6 तक रखिए, आपकी इच्छा, क्योंकि 6 तक का फॉर्म है ना, यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यानी 5 तक है, तो इसलिए 6 का फॉर्म है सब। 6 का स्टैंडर्ड यानी 6 का स्टैंडर्ड है, बिहार बोर्ड में बोला जाए, हिंदी मीडियम में। CBSE बोर्ड वाला ना बोलता है 6 क्यों, तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबा रे? हम लोग तो तावा पे तल के चावल लोग खाने वाले हैं, तावा पे तल के रोटी खा जाके मस्त रहते हैं। और CBSE वाले को क्या चाहिए पता है? उसको चाहिए चाउमीन। क्या चाहिए? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। वो सब हम लोग नहीं खाते हैं। वो लोग ससुरा को भेज दीजिए अंग्रेजन का भोजन करने के लिए, अंग्रेजन का भोजन वो सब करता है। अब चलिए यहां पे देखिए, अब r बराबर रख लीजिए बाबू 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखने पर। अब देख लीजिए
r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो b का वैल्यू क्या है 6q प्लस यहाँ 1 है 1 दीजिए। देखिए b का वैल्यू 6 था 6 रख दिए, q का q है, r का वैल्यू देखिए 1 है तो 6q 1 रख दिए। 6q प्लस 1 क्या हो जाएगा बाबू रे, 6q प्लस 1 इसको कीजिएगा 7q हो जाएगा। 7q क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए r बराबर 1 रखे, अब r बराबर 2 रखिए, r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो देखिए b का वैल्यू 6 है, q r का वैल्यू देखिए 2 रखे हुए हैं, 2 रख दीजिए, 6 2 कितना हो जाएगा 8q। तो 8q क्या हो जाएगा, सम संख्या, सम संख्या। बात समझ में आ रही है। अब आइए r बराबर 3 रखिए, r बराबर 3 रखिएगा तो a बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। तो b का वैल्यू क्या है 6q और r का वैल्यू देख लीजिए 3 है, 6 3 9q। तो 9 कौन सा संख्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या। उतारते जाइए बाबू, नहीं उतारिएगा तो हरियर बांस से थोड़ दिया जाएगा। r बराबर देखिए 4 है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b की वैल्यू 6 है तो 6q अब प्लस r का वैल्यू 4, 6 4 10q, सम संख्या क्या हो गया, सम संख्या। ठीक है, अब देखिए r बराबर 5 है तो a बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। b का वैल्यू कितना हो गया 6q प्लस r का वैल्यू 5, 6 5 11q, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, चलिए 5 तक किए, उतारिए जल्दी इसको, उतारिए। तो अब देखिए r बराबर 6 रखते हैं, r बराबर 6 तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बी क्यू प्लस आर। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q, r का वैल्यू 6, 6 6 कितना हो गया 12q हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे पहला क्या रखे थे बाबू, अरे कहाँ चल गए लो, पहला देखिए 7q, 7q पहले विषम संख्या को इसमें छांट लीजिए, विषम पूर्णांक को। तो पहला देखिए यहाँ पे 7 है ना, देख लीजिए 7 है, 7 फिर दूसरा क्या है 9 है, फिर उसके बाद 11 है। इसको इकट्ठा लिख दीजिए। कहाँ चल गलू हो। तो देखिए r बराबर यहाँ पे तो लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए 7q 9q 11q, 11q क्या है बाबू, लिख दीजिए विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब लिखिए 8q 10q और 12q, यह है सम पूर्णांक। क्या है, सम पूर्णांक है। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आप लोग को होने वाला नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि किसी परेड में, कोई परेड हो रहा है आर्मी का, परेड सावधान, परेड सावधान नहीं करते हैं, तो वही किसी आर्मी के परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना है आर्मी का। ठीक है, ये 32 टुकड़ी सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन
स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके, जिसमें वे मार्च कर सके। बात समझे? तो देखिए एग्जाम में कितना है, 32 सदस्य वाला है, तो 32 को भाग दे दीजिए कितना में चला, 616 में। एक मरते में तो 32 हो जाएगा ना जी, तो एक पैसा ले 11, 11 में से 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 2 बचेगा, यहाँ 96, और 9 बार में क्या हो जाएगा 288, तो यहाँ 16 हो जाएगा, एक पैसा लेगा 16 हो गया, 16 तो 8 न होगा जी, 8 दे दीजिए, 8 हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, 8 को फिर दे दीजिए किससे, 32 में, 8 चौके 32, ठीक है कैंसिल। तो अब देखिए ये एचसीएफ बराबर क्या निकल गया, 8 निकल गया, ठीक है। लेकिन यूक्लिड से कर देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो देखिए चला 616 है, तो बी क्यू प्लस आर है ना, फार्मूला होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो 32 इंटू 19 प्लस 8, ठीक है, फिर 32 है तो 32 हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0, तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा, एचसीएफ 8 निकल जाएगा, 8, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सके, लिख दीजिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। बात समझे? तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो 3 तक रहने दीजिए, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो, छोटा छोटा में जल्दी जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम आप लोग को नेक्स्ट 1.1 का नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो चला जी आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग इसी तरह से जुड़िए, सारे इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सारे के पास शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।